स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। आज से देश भर में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और आज से आने वाले 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्र का पहला दिन यानी कि आज शैलपुत्री की पूजा का दिन है। पहले स्वरूप को सफेद रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए उन्हें सफेद चीजों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। जैसे बर्फी, खीर, रबड़ी का भोग मां को लगा सकते हैं। माता शैलपुत्री को इन चीजों का भोग लगाने से वो बहुत प्रसन्न होती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के चलते ही माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ है, इसीलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। मां को वृषारूढ़ा उमा नाम से भी जाना जाता है। वहीं उपनिषद में मां को हेमवती भी कहा गया है। मां शैलपुत्री की पूजा और माता को कैसे प्रसन्न करें, इसको लेकर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं जो आपको पूजा से लेकर पूरा विधि विधान बताएंगे। इससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। मां शक्ति स्वरूपा के पावन पर्व नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही माहौल भक्तिमय हो गया। नवरात्रि के प्रथम दिन गाय पर सवार मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन सबसे पहले कलश स्थापना पूजा होती है और देवी को भी प्रतिष्ठित करने के बाद ही उनके शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जाती है। मां शैलपुत्री सौभाग्य की देवी कही जाती है। उनकी पूजा से सभी सुख प्राप्त होते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे मां दुर्गा के पहले स्वरूप को मां शैलपुत्री का नाम दिया गया। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के चलते ही माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ, इसीलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। माँ को वृषारूढ़ा उमा नाम से भी जाना जाता है। वहीं उपनिषदों में माँ को हेमवती भी कहा गया है। कहते हैं कि माँ शैलपुत्री को अगर मनपसंद भोग लगाएं तो माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। चूंकि शैलपुत्री की सवारी गाय है, इसीलिए उन्हें गाय के दूध से बनी चीजों का भोग बहुत प्रिय है। पंचामृत के अलावा देवी को खीर या दूध से बनी बर्फी का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा घी से बने हलवे का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। मां शैलपुत्री चंद्रमा से संबंध रखती हैं, इसीलिए इन्हें सफेद रंग खाद्य पदार्थों का भोग लगाया जाता है। बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए मां शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मां शैलपुत्री स्वभाव से बेहद दयालु और कृपालु मानी जाती है। मां के मुख पर उनका कांतिमय तेज झलकता है। बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल धारण करने वाली मां अपने भक्तों का उद्धार कर दुखों को दूर करती है। मां शैलपुत्री को खुश करने का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वैसे तो नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है, लेकिन मां शैलपुत्री की उपासना जीवन की हर परिस्थिति में अहम है। वो हमें धैर्य, साहस और शांति का मार्ग दिखाती हैं। उनकी कृपा से साधक को जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी और संतुष्टि मिलती है। मां शैलपुत्री का नाम स्वयं में शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक है और उनकी उपासना से साधक को असीम आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। जय मां शैलपुत्री। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज से 9 दिनों तक माँ दुर्गा माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। इसी का विधि विधान कैसा रहेगा आज, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है, इसी को लेकर हम ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पारुल चौधरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जय माता दी। ओम शैलपुत्राय नमः। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक गोयल भी मौजूद हैं जो आपको माँ शीला माता के मंदिर से सीधे दर्शन भी कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर किस तरीके से माँ की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन सबसे पहले आचार्य जी पारुल चौधरी हमारे साथ क्योंकि बनी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, सबसे पहले इनका रुख करेंगे। पारुल जी, आज क्योंकि माँ शैलपुत्री का दिन है, आज पहला नवरात्र है, 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना कैसे, घट स्थापना से शुरुआत करते हैं, इसकी कैसे पूजा अर्चना का की जा सकती है आज के दिन? जी, जो आज पहला हमारा मुहूर्त निकल रहा है
वो 6:22 से 7:33 का निकल रहा है सुबह का। अगर आप, ये तो बहुत ही शुभ मुहूर्त है, अगर आप इस मुहूर्त पे पूजा अर्चना नहीं कर सकते, घट स्थापना नहीं कर सकते, तो अभिजीत मुहूर्त दूसरा है 11:46 से 12:33 तक। लेकिन जितना हो सके आज आप 6 बजे, जो 6:30 का मुहूर्त है, उसमें पूजा अर्चना कर लीजिए, घट स्थापना कर लीजिए। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, कोई घट स्थापना करता है, कोई जौ को पूजता है, सबकी अलग अलग रिचुअल्स हैं, अपनी अपनी कम्युनिटीज़ हैं। लेकिन जो घट स्थापना करते हैं उसके लिए हम थोड़ा सा एक लाइन में हम वर्णन करना चाहेंगे कि जब भी हम घट स्थापना करते हैं, देखिए माँ को मिट्टी बहुत प्रिय है, तो मिट्टी का ही कलश लें, घड़ा लें, या फिर आप पीतल का ले सकते हैं। सोना, चांदी, कॉपर, इस एलिमेंट्स में आप ना जाइए तो ही अच्छा रहेगा। मिट्टी का जितना, मतलब माँ धरती पर आ रही है, माँ अपने मायके आ रही है, तो जितना माँ के साथ मिट्टी से जुड़ेंगे उतना ही माँ खुश होंगी, प्रसन्न होंगी और आपकी मनोवांछित इच्छा भी पूर्ण करेंगी। तो आप घड़ा लीजिए, उसके ऊपर जो आप नारियल रखते हैं, पहले स्वास्तिक बनाना है आपको, फिर आप जो नारियल रखते हैं, जटा वाला नारियल, ये बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि नीचे लिटा कर रखते हैं, कुछ लोग खड़ा करके रखते हैं, तो खड़ा करके नहीं रखना। जब आप हम ऐसी चोटी उनकी रखते हैं तो आपके शत्रुओं में बढ़ोतरी होती है। जब हम नीचे करके चोटी रखते हैं तो आपकी हेल्थ खराब होती है। जब आप लिटा के रखते हैं तो फिर आपके धन में हानि होती है। तो साधक को, मीन्स जो भी पूजा अर्चना कर रहा है, साधक मीन्स जो भी व्रत रख रहा है या जो भी पूजा करता है सुबह उठ के, वो अपनी साइड पे पूर्व दिशा में आके मुख को रखिए नारियल के। सिंपल सी बात है, त्रिनेत्र होते हैं शिव जी के, वो आपकी ओर होने चाहिए। बस सिंपल सा एक तरीका देख लीजिएगा कि वो आपको देखने चाहिए, यानी 9 दिन जो आपने अर्चना पूजा करी है उसका फल आप ही को प्राप्त हो। ठीक है, अब उसके बाद आपको कलावा बांधना है, चुनरी बांधनी है, जो माँ को आप भेंट कर सकते हैं। फिर आपको चौकी बिछानी है, जो भी रखनी है, लकड़ी की चौकी रखिए, ऊपर आप लाल या सफ़ेद रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। फिर आपको माँ का स्वरूप लेना है, शैलपुत्री माँ का, वो आप विराजमान कीजिए, माँ का तिलक कीजिए, माँ को चुनरी भेंट कीजिए, माँ को श्रृंगार भेंट कीजिए, माँ को बिछिए ज़रूर चढ़ाइए आज के दिन आप, और खुद भी श्रृंगार कीजिए। देखिए सुबह स्नान करके, नहा धो के जो पूजा होती है, गंगा जल छिड़क के पूरे घर को पवित्र करके, उसका एक अलग ही मज़ा भी है और उसका एक अलग ही आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो आज के दिन बहुत ही बड़ी चीज़ होती है साधकों के लिए, मीन्स हाई एनर्जी में है माँ। शैलपुत्री का तो सबने बता दिया, शिला है, शिला से रिलेटेड है, हिम की पुत्री है, हिमालय की पुत्री है, लेकिन माँ जो ग्रह को होल्ड करती हैं वो डिनोट है उनका सूर्य ग्रह। तो वाइट के साथ साथ उनको अगर आप ऑरेंज कलर, येलो कलर अगर आप प्रस्तुत करते हैं या भेंट करते हैं, माँ बहुत खुश होती हैं। और आपको सूर्य से रिलेटेड कोई भी आपकी परेशानी चल रही है, मीन्स लड़ाई झगड़े, सरकारी नौकरी में दिक्कत, या फिर आपको सरकार से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, या आपके पिता से आपकी नहीं बनती, या सरकारी नौकरी नहीं आपको मिल रही, या आप काम इतना कर रहे हैं, मीडिया लाइन के हैं, या फिर आप एंटरटेनिंग लाइन के हैं लेकिन फेम नहीं मिल रहा, मेहनत बहुत कर रहे हैं, या फिर आप इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो कुछ लोग होते हैं ना, रील्स बहुत वायरल हो रही है लेकिन फेम नहीं मिल रहा, यानी सूर्य कहीं ना कहीं वीक है आपका। तो आप आज के दिन माँ की साधना ज़रूर कीजिएगा। आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो माँ को घी का बना हुआ कुछ भी भोग लगाइए, लेकिन अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो आप घी का एक छोटा सा पैक लीजिए, किसी भी मंदिर में जाके, किसी बच्चे को दान नहीं करना, पंडित को ही करना है, संकल्प लेके करना है और अपने मन में अपनी इच्छा बोलनी है कि मैं ये चाहता हूँ माता रानी, मेरा ये पूर्ण हो जाए। तो देखिए माता रानी कितनी जल्दी आपकी इच्छा भी पूर्ण करेंगी। बिल्कुल, तो पारुल जी ने बड़ी ही सरल तरीके से आपको बताया कि कैसे आपको विधि विधान से घट की स्थापना करनी है, उसके बाद माँ के स्वरूप की पूजा करनी है, और बहुत ही छोटे से संक्षेप में विश्लेषण भी आपने कर दिया पारुल जी। बहुत ही लोगों के लिए, दर्शकों के लिए बहुत ही लाभदायक है वो भी। पारुल जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, तो कई लोग ये भी मानते हैं और ये होता भी है कि सिद्धि प्राप्त करते हैं कुछ लोग, इसके लिए मंत्र जाप करते हैं। तो क्या आसान है कि कोई भी इसे कर सकता है, माँ की सिद्धि प्राप्त कर सकता है मंत्रों से? देखिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए तो माँ खुद ही चुनती है, कहते हैं माँ अपने बच्चे को भी खुद ही सिखाती है आके, जब आप उसके लिए रेडी हो जाएंगे, आपकी बॉडी, मतलब माँ के अंदर इतनी ऊर्जा है ना, इसीलिए उन्होंने इतने स्वरूप लिए। जैसे सती का उन्होंने जब दह किया था अग्नि में, यानी वो रेडी नहीं थी अभी सिद्धियां लेने के लिए, काली रूप धारण करने के लिए। लास्ट का हम जैसे एंड करते हैं 9वें दिन में काली की धारणा मैम जब जो माँ करती है हमारी, 10वें दिन काली की ऊर्जा लेती है। तो मनुष्य में इतनी ज़्यादा शक्ति और ऊर्जा होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप साधक की
पूजा अर्चना करना स्टार्ट करते हैं, तो सबके लिए नहीं होता। देखिए हम भी बोल देंगे आज हम ये करेंगे, तो हम नहीं कर पाते ना। बहुत सारे आप एक डेली उठने की सुबह रूटीन नहीं बना सकते हैं, तो आप कहाँ से साधक वाली साध्या कर पाएंगे या आप पूजा अर्चना कर पाएंगे। पहली बात तो कोई भी गूगल से नेट से मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात, माँ का बीज मंत्र दीक्षित ही होता है और आपको गुरु ही चाहिए। पारुल जी ने बड़े ही आसान तरीके से बताया कि सिद्धि प्राप्ति के लिए माँ खुद ही सब कुछ चुनती। पारुल जी मैं आपके पास फिर से आऊंगी, दीपक का रुख करेंगे। दीपक, माँ के द्वार पट खुलने का समय आ गया है, दर्शन आप करवा दीजिए अगर माँ के पट खुल गए हैं तो। बड़ी देर से हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं, कैसी रौनक देखने को मिल रही है वहां पे फिलहाल? देखिए मन में माता रानी के एक झलक पाने की होड़ है, वो मची है और 7:35 का समय हो चुका है और माता रानी के जयकारे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं, उद्घोष सुनाई दे रहे हैं। जय अम्बे और शेरा वाली माता के उद्घोष आपको सुनाई दे रहे हैं। माता रानी के पट है वो आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए। 6:35 पर यहाँ पर घट स्थापना हुई जो विधि विधान के साथ पूरे के, और अब मंदिर में आम दर्शनार्थियों के लिए पट खोल दिए गए। ये तस्वीरें आप पीछे देख लीजिए, ये आमिर शिला माता मंदिर है। यहाँ भक्त हैं वो अपनी बारी से इंतजार से कह सकते हैं कि कतार में लगकर यहाँ दर्शन कर रहे हैं और 6:35 पर यहाँ विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना और घट स्थापना यहाँ हुई। यानी कि घरों से लेकर मंदिरों तक घट स्थापना हो रही है। जय अम्बे माँ शेरा वाली के जयकारे हैं वो यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं और आज बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो आपको भी तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये आमेर के शिला माता मंदिर की तस्वीरें हैं जहाँ आस्था का जो सैलाब है वो यहाँ उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आमेर शिला माता मंदिर में जो भक्त हैं जो आते हैं वो उनकी जब मनोकामना पूरी होती है तो यहाँ उनके आस्था का जो सैलाब है वो आगे बढ़ता जाता है। कैमरा पर्सन आपको और ऊपर से तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से भक्तों के आने का सिलसिला और भक्तों की जो कतारें हैं वो मंदिर में लगी हुई हैं। ये जयपुर के आमेर के शिला माता मंदिर की तस्वीरें हैं और 12 बजे तक पट है वो खुले रहेंगे आम दर्शनार्थियों के लिए। और इस जब शारदीय नवरात्रा और चैत्र नवरात्रा की बात होती है तो यहाँ आस्था कुछ अलग नजर आती है। देखिए किस तरीके से उनकी आंखों के अंदर आस्था नजर आ रही है, हाथ उठे हुए हैं, माता रानी के जयकारे वो यहाँ सुनाई दे रहे हैं और मन में एक कह सकते हैं आंखों के अंदर एक होड़ सी है माता रानी की एक झलक पाने के लिए। हाथों के अंदर पूजा की थाली है माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए। तो ये तस्वीरें जयपुर के आमेर के शिला माता मंदिर की है। इसी तरह की कमोबेश तस्वीरें, इस तरह का नज़ारा जयपुर के हर मंदिर, हर दुर्गा माता मंदिर में वो नज़र आ रहा है। ये हाथ उठे हुए हैं, जय माता दी के उद्घोष है वो यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं और अलग अलग जगहों से, शहर के अलग अलग हिस्सों से या कह सकते हैं जो जयपुर के अंदर आए हैं और जिन्हें माता रानी की आस्था और जिन्हें चमत्कार जिन्हें पता है वो इस मंदिर में जरूर यहाँ पहुँच रहा है। तो ये जयपुर के आराध्य आमिर कह सकते हैं जो कच्छावा वंश की जो आराध्य रही हैं वो उनकी आमिर शिला माता मंदिर। दीपक, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बहुत दूर तक मुझे नजर आ रही है कि लोगों की बहुत लंबी कतारें हैं और अब दर्शन करने के लिए देखिए कैसे भगदड़ वहां मच गई है जी है। और उसी तरीके से यहाँ पर जो भक्त है वो कतारबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जयपुर से बड़ी बेसब्री से लोगों को, भक्तों को यहाँ पर इंतजार था माता रानी के दर्शन करने के लिए और इंतजार जो घड़ी है, इंतजार है वो खत्म हो गया है। 7:35 पर यहाँ भक्तों के लिए दर्शनों के लिए जो पट हैं वो खोल दिए गए हैं। देखिए इस मंदिर में माता रानी के 9 जो कह सकते हैं गेट है चांदी का और ऊपर भगवान श्री गणेश है वो विराजमान है। तो आज का दिन बड़ा विशेष है क्योंकि आज से शारदीय नवरात्रा की शुरुआत हो गई है। देखिए माता रानी के समय और भोग वो अलग अलग निर्धारित है। देखिए माता रानी को जल भोग, दही बताशे का भोग लगता है सुबह सुबह, फिर गूंजी आमेर की फेमस है, ऋतु फल का भोग लगता है यहाँ पर, उसके बाद में राजभोग लगता है और जब शाम को शयन आरती होती है तो इस समय माता रानी के अलग अलग यहाँ पर शयन आरती, इसके अलावा संध्या आरती, राजभोग आरती, अलग अलग आरतियाँ होती हैं। शिला माता मंदिर में जो भोग राग है वो किस तरीके से होता है ये तस्वीर ये भी यहाँ पर दिखाया गया और इसकी जो अलग अलग किदवंतियाँ हैं आमेर शिला माता मंदिर की कि किस तरीके से इस मंदिर की जो शिला को लाया गया था, किस तरीके से यहाँ पर उत्कीर्ण गया और महिषासुर मर्दनी का जो स्वरूप है माता रानी का वो यहाँ पर है। तो इस मूर्ति को महाराजा मान सिंह ने
अंत में प्रदेश के पूर्वी भाग से लाए थे और प्रतापादित्य के राज्य में केदार राजा के युद्ध करने पर जब वे प्रथम बार असफल रहे तो उन्होंने काली माता की उपासना की और काली देवी की प्रसन्न होकर स्वप्न में उनसे अपने उद्धार का वचन लिया और उन्हें विजय होने का वरदान दिया। तो ये अलग अलग किंवदंतियाँ हैं, बताया जाता है। और ये माता रानी जो शिला है वो यहाँ पर शिला के रूप में लाई गई थी और माता रानी को यहाँ उत्कीर्ण किया गया था शिला माता। और पहले यहाँ कह सकते हैं कि सामंत और पूरा राज परिवार सदस्य हैं वो पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे आम भक्तों के लिए इस मंदिरों को खोल दिया गया है, परंपराएं कुछ अलग है। पूरा राज परिवार के सदस्य भी यहाँ पर आते हैं, किसी की यहाँ कुल देवी है तो वो भी यहाँ पर शारदीय नवरात्रा और चैत्र नवरात्रा पे आता है, तो कोई हाथों में दीप लेकर यानी कि बिल्कुल दीपक और सब अपनी आस्था के अनुरूप ही आते हैं और ये माता का चमत्कार ही है और माता में लोगों की आस्था है जो उन्हें यहाँ खींच लाती है। आपके पास मैं फिर से आऊंगी, पारुल जी का एक बार फिर से रुक कर लेते। पारुल जी, आपने देखा यहाँ ये जयपुर का शीला माता मंदिर जहाँ पे सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है और जैसे ही पट खुलते हैं, कपाट खुलते हैं, माता के दर्शन करने के लिए भगदड़ सी मच जाती है। 9 दिनों में ऐसा क्या बदल जाता है कि लोगों की सोच में भी बदलाव आता है पारुल जी? और आम दिन में तो पूजा करते ही है, लेकिन ये 9 दिन इतने खास हो जाते हैं। अब व्रत की बात हम करें तो 9 दिन व्रत रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लोग एक दिन भी व्रत नहीं कर पाते हैं। 9 दिनों तक कुछ लोग व्रत करते हैं, माता की उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं। क्या इन 9 दिनों के अलावा भी हम माता की पूजा इसी तरीके से कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा ये वाला। 9 दिन पूजा करना सबके बस की बात नहीं है। इन अ सिंपल वे ठीक है, नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि बहुत वर्किंग लोग हैं, हेक्टिक स्केड्यूल है सबका, है ना, तो दिक्कत आ जाती है कहीं ना कहीं। मत कीजिए, लेकिन इस समय में क्यों ज़रूरी है पूजा करना? क्योंकि ऊर्जा इतनी तीव्र होती है, इतनी तेज़ ऊर्जा है। जैसे कि अभी 4 ग्रह भी बदले हैं और माँ तो वैसे इस बार पालकी में सवार होकर आ रही हैं, तो पालकी में सवार होकर आने का अशुभ के साथ साथ शुभ फल भी देके जाती हैं। तो ये देखिए, माँ आपके घर में विराजमान हो जाती हैं जब आप 9 दिन उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मीन्स दिवाली तक माँ आपके घर पर ही होती हैं, धरती पे आई हैं, आपको देने आई हैं, अपने मायके आई हैं तो आप खुश करके ही भेजेंगे ना। आप अलग अलग पकवान बनाएंगे उनके लिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो शिष्टाचार अपने घर में पालन कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर हो सके तो आप अपने घर की देवियां जितनी भी महिलाएं हैं उनकी सेवा अर्चना कीजिए, अपनी माँ की सुनिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जैसे लोग श्राद्धिये में भी करते हैं कि अपने पूर्वजों को जीते जी नहीं पूछते हैं, बाद में आप कौवे को खिला रहे हो, इसको खिला रहे हो। वैसे ही अपने घर में नवरात्रे की भी बात है कि आप होते सोते जब तक आपकी माताजी जिंदा है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, या आपके घर में कोई भी महिला रूपी है, या आपकी कोलीग्स भी हैं, आप वैसे उनसे झगड़ रहे हैं, वैसे हमने व्रत रखा हुआ है। अपने मन के पापों को नष्ट करने के लिए 9 दिन दिए गए हैं, ताकि आप साधना नहीं कर सकते तो एक बार एक माला का जाप कर लीजिए। आप ना मेडिटेशन में जाइए। देखिए, पहले तो आपका मन नहीं लगता है, थोड़े थोड़े दिन के बाद आपकी ऊर्जा तीव्र होनी स्टार्ट हो जाएगी। जितने हम लेजी होते हैं, जब हम पूजा करते हैं तो देखिए आपके अंदर एनर्जी आती है। क्यों? आपकी नेगेटिविटी जाती है उस समय पे। जब आपकी नेगेटिविटी रिलीज होगी ना तो ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा मैं रोज पूजा करूँ, रोज जोत बत्ती करूँ। जोत बत्ती देखिए हम डेली करते हैं, लेकिन 9 दिन क्यों खास है? क्योंकि आपको संकल्प लेके पूजा करनी है। मीन्स मैं आज 2 माला करूंगा तो 2 ही करूंगा, 3 करूंगा तो मैं 3 ही करूंगा। आप जिस भी भगवान को या बीज मंत्र को मानते हैं वो सिद्ध हो जाता है इन 9 दिनों में। मीन्स आप एक दिया रोज जला रहे हैं, लेकिन आप 10 दियों के बराबर की पूजा कर रहे हैं। मतलब एक जना अकेले बैठ के भजन कीर्तन कर रहा है और 100 लोग एक साथ कर रहे हैं। तो इन्हें सिंपल में मैं आपको समझा रही हूँ, 100 लोगों की भी पूजा का ज़्यादा, मतलब 10 गुना ज़्यादा होके आपको पूजा का फल मिलता है। इस समय पे माँ कहते हैं ना, मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करती है माँ। मूलाधार चक्र मीन्स रूट चक्र अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। मीन्स इच्छाओं पे बैलेंस लाना सबसे पहले, उसको बहुत ज़रूरी है। और रूट चक्र का जो हमारे डिनोट करते हैं वो हमारे श्री गणेश जी करते हैं। गणेश जी हमारे कम्युनिकेशन के देवता भी हैं। तो आप पहले अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस कीजिए, मीन्स रूट चक्र को। उसमें क्या करते हैं, सिर्फ मेडिटेशन या फिर सुबह उठ के एक बार योगा नहीं कर सकते तो सूर्य प्रणाम ज़रूर कीजिए। उससे देखिए आपकी ज़िंदगी में जो आपने कहा लोगों में ऊर्जा नहीं है, वो ऊर्जा ही आई। जो 30 साल के लोग आजकल बुढ़ापे की सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना, वो इसीलिए चढ़ पा रहे हैं क्योंकि वो कुछ करते नहीं है, कोई पालन नहीं है उनकी लाइफ में। आप ऑफिस जा रहे हैं तो 10 मिनट जल्दी उठ के और पूजा एक बार जरूर कीजिए। नहीं कर सकते वो योग का कोई भी आसन आप ले लीजिए, वो जरूर कीजिए। देखिए आपकी बीमारियां भी दूर होंगी। अच्छा पारुल जी, एक सवाल मेरे मन में आया इसी बीच जब आप बता रही थी ये सब,
तो ऐसा होता है, देखा भी गया है, शायद कुछ लोग मेरी बात से एग्री भी करते होंगे कि 9 दिन हम माता के अलग अलग रूपों की पूजा तो करते हैं, लेकिन घर में वही माँ बेटी उनसे झगड़ा कर लेते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, लेकिन 9 दिन माँ की पूजा करनी है। तो क्या माँ आशीर्वाद देती है उस वक्त? देखिए, माँ के अलग अलग रूप हैं, है ना। माँ तो सुपुत्र के लिए भी अच्छी है, कुपुत्र के लिए भी अच्छी है। माँ बुरा नहीं करती, लेकिन माँ पनिशमेंट, जिसे बोलते सजा देना, वो ज़रूर देती है। जब आप अपनी माँ को ही नहीं पूछ रहे हो, अपनी जननी को नहीं पूछ रहे हो, अपनी बहन को नहीं देख रहे हो। मैंने कितने ऐसे लोग देखे होंगे अपनी लाइफ में कि घंटी करते रहते हैं और पीछे लड़ाई चल रही है उनके, वो भी लड़ते रहते हैं कंटिन्यूसली, उनके घर में कलेश चल रहा है, लेकिन आपने जोर जोर से माता रानी के भजन चला रखे हैं। माँ कलेशों में नहीं आती है, माँ कलह में नहीं आती है। आप घर के बाहर स्वास्तिक बना रहे हैं, पड़ोसी से आप लड़ रहे हैं, आप अपने घर में लड़ रहे हैं, तो माँ कहाँ आएगी? माँ वहीं पर उल्टे पाँव चली जाती हैं, नहीं आती हैं, बिल्कुल नहीं आती हैं। और ऐसे लोगों का जो कहते हैं ना, हम पूजा तो करते हैं, हमें फल नहीं मिलता, ये नहीं मिलता फल आपको, इसलिए नहीं मिलता। माँ की पूजा अर्चना नहीं की, जैसा अभी आपने बोला कि हम लोग रोज रोज नहीं पूजा कर सकते हैं ना, जो लोग बिजी स्केड्यूल के, अपनी माँ की पूजा करो ना, अपनी पत्नी की करो ना। पत्नी के रूप में लक्ष्मी है, माँ के रूप में तो नव दुर्गा ही है, बहन के रूप में आपके देखिए शैलपुत्री भी है, और आपके घर में चंद्रघंटा भी बहन के रूप में मिल जाएंगी आपको। हर रिश्ता, हर भगवान रूप आपके घर में है। अगर आप उनसे अच्छे संबंध रखेंगे ना, तो आपके ग्रह ऑटोमेटिकली चढ़ेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया, शैलपुत्री माँ डिनोट करती है सूर्य को, यानी अगर आपके अपने पिता से नहीं बन रही ना, तो यानी सूर्य आपका कहीं ना कहीं वीक है, खराब है आपका सूर्य। तो पहले अपने पिता का भी आचरण कीजिए, अपनी माता जी का कीजिए, उन्हीं के पैरों में कहते हैं स्वर्ग है। यही हमारे धरती रूपी जो है ना, माता पिता ही प्रभु हैं, हमारे भगवान हैं। इनकी पूजा करोगे तो ऑटोमेटिकली लाइफ में बदलाव आएंगे, पॉजिटिविटी आएगी। उपाय नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। इसीलिए श्रवण पुत्र जो आज तक फेमस है और जो आज तक उनके गाथाएं गाई जाती है, क्यों गाई जाती है? अपने माँ और पिता की ही उन्होंने सेवा की थी, इसी वजह से। जी। तो आप आचरण अच्छा कीजिए। 9 दिन कुछ नहीं कर सकते ना, तो आचरण अच्छा रखिए। मैंने बोला डिसिप्लिन बना के रखना है, और कुछ नहीं करना आपको। नहीं व्रत रख सकते, घर में प्याज लहसुन अवॉइड कीजिए आप। नहीं आप और कुछ कर सकते, बाहर खा लेते हैं कुछ बच्चे, है ना, बच्चे नहीं मानते। तो हमने क्या बोला, मतलब मूलाधार चक्र का मतलब क्या? अपने मन को शांत करना, बैलेंस करना, धीरे धीरे कोशिश ये नहीं अभी 10 साल का ये व्रत नहीं रख सकता, ये 8 साल का नहीं। घर से ही शुरुआत होती है। जो आचरण बच्चे को पैदा होते ही दोगे ना, वही वो 20 साल तक करेगा, वही अपनी पत्नी के साथ करेगा, वही अपनी बेटी के साथ करेगा। तो आपको बचपन से ही माँ को ये आचरण डालने हैं बच्चों में। तो दोनों का मैं बोलूँ ना, इन हैंड चलती है ये। आप माता जी ही होगी जो बच्चे को सिखाएगी और डांटेगी, तो दोनों को ही इन हैंड होके ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बचपन से ही संस्कार दे दिए जाते हैं बच्चों को। और आज हमने आपको, जैसे कि पारुल जी ने आपको सारी चीजें बताई कि कैसे घट स्थापना करनी है, कैसे पूजा अर्चना करनी है। कई सारे सवाल है आपके मन में भी, लेकिन आपको हम और भी जानकारियां देंगे, क्योंकि 9 दिन ये खास कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा। पारुल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। और दीपक भी हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी उन्होंने दी और तस्वीरें भी उन्होंने आपको दिखाई, उसके लिए भी दीपक आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम खूबसूरत तस्वीरों के लिए। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।